तो यार हेलो एवरीवन। यार जैसे कि मैंने कहा था एक नया मानवा मैं एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों ये एक नया मानवा है जिसका नाम है अकाडेमिक जीनियस स्पोर्ट्स मास्टर। आज से मैं ये मानवा को कवर करूंगा। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग में देखते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट जो कि बैटलफील्ड में होता है। तभी वो देखता है कि उसके आगे काफ़ी सारी डेड बॉडी होती है और ये सारे उसके साथी होते हैं। तभी वहाँ पर एक डेमन तरह की क्रिएचर कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस तरह के एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन भी होते हैं। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है तो तुम अभी तक जिंदा हो। तभी हमें बताया जाता है कि एक जियांट आया उठे 20 दिनों से दिखाई दिया है और काफ़ी तबाही भी इन लोगों ने मचाई हुई है। हमारा प्रोटैगनिस्ट वो जियांट्स कहता है, तुम्हारे वजह से आधा एम्पायर कब्रिस्तान बन चुका है, तो फिर तुम क्यों जिंदा हो। और ये सुन के वो डेमन कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं ज़्यादातर यहाँ पर नहीं रहूँगा और जल्दी जल्दी यहाँ पर आए उठे पहुँच जाएंगे। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, तुम्हारे पहले भी तुम्हारे दोस्त जो मारे गए तुम उनके पास पहुंच जाओगे। और ये सुन के वो डेमोन हैरान होके कहता है, क्या मेरे दोस्त। तो वो बंदा कहता है, हाँ तुम्हारे साथ दो और जो आए थे उनमें से एक तो मारा गया और दूसरा इटर्निटी के लिए सील हो चुका है। ये सुन के वो डेमन कहता है, अपनी बातों से सच को कवर करने की कोशिश मत करो। हमारे सेंसेस एक दूसरे के साथ शेयर होता है। तुम जो भी ताकतवर लोगों की बात कर रहे हो वो अभी तक जिंदा नहीं है। और ये सुन के वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं था मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो वो डेमन कहता है, मैं जानता हूँ तुम भी मरने वाले हो और तुम्हारी ये स्किल्स और टेक्निक हमारी ये लॉन्ग जर्नी में किसी तरह की ऑब्स्टैकल होने के लिए हम नहीं देंगे। वो डेमन कहता है, तुमने काफ़ी अच्छा किया इंसान, लेकिन आखिर में ये दुनिया जल्द ही स्टारलाइट की कब्जे में होगी। और इतने में ही ये बंदा उस डेमन के सर को अलग कर देता है उसकी बॉडी से। फिर जब वो बंदा अपने सारे दोस्तों की लाशें देखता है, वो कहता है, तुम सारे बेवकूफ़, आखिर तुम लोगों ने क्या सोच के आखिर तक लड़ाई किया। क्या तुम्हें लगा तुम लोग भी मेरी तरह ताकतवर हो। तुम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए था। वो खुद से कहता है, मुझे सच में पता नहीं चल रहा है मुझे अभी क्या करना चाहिए। और तभी वो किसी की आवाज़ सुनता है और ये सुन के वो आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है और वो देखता है एक लड़की जो कि ज़िंदा होती है अभी तक। और ये उनकी ग्रांड कमांडर होती है और वो देखता है कि उस लड़की के एक हाथ नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि ये लड़की जिसका नाम होता है एडिसन, हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे देख के कहता है, तो तुम जिंदा हो। वो कहता है, तुम आखिर इस कंडीशन में क्यों हो। वो लड़ी कहती है, तुम कर्पोरल रोनन हो क्यों, है ना। तुम्हारा भी तो हाल ऐसा ही है, लेकिन इससे ज़रूरी क्या वो मारा गया। तो रोनन कहता है, हाँ मैंने उसे मार दिया। यहाँ पर रोनन को याद आता है, हाँ मेरा हालत, मैं जल्दी मरने वाला हूँ। मैं काफ़ी कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन अब इसकी वैल्यू नहीं है। वो लेडी पूछती है, अगर तुम जिंदा रह जाओगे तो तुम ऐसा कुछ है जो करना चाहोगे। रोनन कहता है, हाँ काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं बस एक ही चीज़ के बारे में सोच पा रहा हूँ। वो कहता है, आखिर ये कैसा होता मैं अगर वो एकेडमी में जा पाता। मेरी सिस्टर की आखिरी विश बस वही थी। वो मरने से पहले मुझे एक बार वहाँ पर भेजना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी जल्दी उससे मिलूंगा। ये सुन के वो लड़की कहती है, बारिश बंद होते ही हमें जल्दी ढूंढा जाएगा, तो आखिर तुम ये सब बकवास क्यों बोल रहे हो। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं बारिश जल्दी रुक जाती है और तभी वो अपने आगे एडविंग्स क्रिएचर देखते हैं और उनके आगे काफी सारे वो स्टारलाइट की क्रिएचर आगे होते हैं। ये देख के वो लेडी हैरान होते हुए कहती है, अब ये मत बोलना कि बस तीन ही नहीं थे, क्या इसका मतलब आखिर में मैं खुद को ही नहीं बचा पाऊंगी। क्या अभी कोई दूसरा रास्ता है। तो फिर रौनक खड़ा हो जाता है फाइट के लिए। वो कहता है, तुम अपनी साइकोकाइनेटिक पावर यूज करो, मैं अपनी ब्लेड उन तक पहुंचा नहीं सकता। वो लेडी कहती है, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहोगे। रोनन कहता है, हाँ मैं करना होगा, हम बस यहाँ पर बैठ नहीं सकते, अगर हम मर भी जाए तभी भी। और ये देख के वो लेडी काफ़ी हैरान होती है। वो सोचने लगती है, क्या ये अभी भी नहीं रुकना चाहता है इस हालत पर भी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी पीछे से रोनन को पुकारती है और वो रोनन को तभी किस कर लेती है। वो लेडी एक क्रिस्टल की तरह कुछ रोनन के मुंह में डालती है और फिर वो रोनन के कानों के पास कुछ कहती है। रोनन कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या करना चाहती हो। वो लेडी तभी रोनन से कहती है, अगर हम दोबारा मिले तो क्या तुम मुझे बस एक टेलर बनने के लिए कह सकते हो, क्योंकि मैंने सब कुछ किया है उस चीज़ के अलावा। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर एक तरह की ब्लास्ट करते हैं और एक जोरदार रोशनी के बाद वहाँ पर सब गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है कि एक लड़का एक फील्ड पर अपनी आंखें खोलता है और ये देख के वो हैरान हो जाता है कि वो अपने होम टाउन निम्बेटोन में है
और ये देख के वो खुद से कहता है, क्या इसका मतलब मैं सच में वक़्त में पीछे आ चुका हूँ? यहाँ रोनन हैरान होके सोचने लगता है, क्या इसका मतलब ग्रैंड मार्शल सही कह रहा था? और यहाँ पर वो याद करता है आखिर क्या चीज़ था वो? वो लेडी जो कि रोनन के मुँह में डालती है, वो लेडी कही होती है, ये एक टाइम ऑर्ब है और ये तुम्हें वक़्त में पीछे जाने के लिए एलो करती है। इसको बस 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेडी कहती है, मैंने इसको 3 बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ और ये आखिरी बार मैं चाहती हूँ कि ये तुम करो। और अगर तुम सच में फ़िलियन अकेडमी पर जाना चाहते हो, तो वहाँ पर काफ़ी वॉरियर हैं जो तुम्हें मदद कर सकते हैं। वो लेडी रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, अगर तुम कभी भी मुझसे मिलो, क्या तुम कह सकते हो कि मुझे एक टेलर बनना चाहिए? ये सब याद करते हुए उसे एक चीज़ याद आती है। वो कहता है, तो इसका मतलब क्या मेरे पास दूसरा एक चांस है, मैं अपनी बहन को बचा सकूँ? फिर तभी वो अपनी बहन की ओर भागने लगता है। तभी वो रास्ते में देखता है कुछ लोग जो कि एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और एक लड़की जो कि मैजिक से उसे बाँध के रखी होती है। वो लड़की ऐसा नहीं करना चाह रही होती है, फिर भी उन लड़कों की वजह से उसे ऐसा करना ही पड़ता है। और ये देख के वो लड़की खुद से कहती है, मैं बस ये मैजिक कुछ अच्छा करने के लिए सीखना चाहती थी, लेकिन अब मुझे देखो मैं ये कर रही हूँ। इससे अच्छा होता तो मैजिक मैं कभी नहीं सीखती। तभी पीछे से रोनन आके वो लड़की के ऊपर लकड़ी से मारता है, जिसकी वजह से उसकी मैजिक वहाँ पर खत्म हो जाती है। वो लड़का जो कि ऊपर लटका हुआ होता है, वो नीचे गिर जाता है। ये देख के वो बंदा जो कि बुली कर रहा होता है, रोनन के पास तलवार से मारने के लिए आता है। और ये देख के रोनन महसूस करता है कि वो शायद ही वक़्त में पीछे आ चुका है, लेकिन उसके वो सारे स्किल अभी तक उसके अंदर ही है और वो वहाँ पर आसानी से डॉज कर देता है। ये देख के वो बंदा कहता है, अगर तुम्हें सच में ज़िंदा रहना है तो मुझसे यहाँ पर अभी माफ़ी माँगो और हाँ, फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रख लूँगा। और वो बंदा जब रोनन के बहन के बारे में गलत कहने लगता है, ये देख के रोनन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और रोनन एक ही बार में वो लकड़ी से उस बंदे के कान को काट देता है और यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा होते हुए कहता है, ये कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा गला भी काट दूँ तो? और फिर बाद में वो उस लड़का और वो लड़की को भी सिक्योर कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि रोनन वहाँ से अपने घर की ओर वापस जाने लगता है। वो बस अपने बहन से फिर से मिलने के बारे में ही सोच रहा होता है और जब रोनन की बहन रोनन के पास आती है, यहाँ पर रोनन ये देख के हैरान होते हुए सोचने लगता है। वो कहता है, जब मैं सोल्जर की तरह लड़ रहा था, मुझे हज़ारों बार ऐसा लगा कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी और मैंने इसके बारे में हमेशा सोचा कि मैं जब फिर से उससे मिलूँगा तो मैं उसे क्या कहूँगा? क्या मैं उससे पहले माफ़ी माँगूँगा क्योंकि मैंने उसे बिना बताए चला गया था? और या फिर मुझे ये बताना चाहिए कि मैंने कितना ज़्यादा उसे मिस किया? यहाँ पर उसकी बहन भी काफ़ी खुश होती है। उसकी बहन को खुश होते हुए देख के नोलन सोचने लगता है, तो अब से बस 10 साल बाकी है उन सारे डायमंड्स को वापस आने के लिए। और यार इसके साथ-साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड होता है। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल दूँगा, तब तक के लिए ओके बाय।